दोस्तों मैं बात हफीज हूं। अगर बिहार चुनाव के परिणाम आप गोदी मीडिया पे देख रहे हैं तो फौरन अपना चैनल बंद कर दीजिए, क्योंकि वो परिणाम कुछ और दिखा रहे हैं, जिससे कि कार्यकर्ता जो है राजद के, कांग्रेस के हताश हो जाएं और वो टेबल, जो काउंटिंग टेबल से वहां से नाउम्मीद होकर हट जाएं, ताकि जो धांधलाई होनी है हो सके। अभी हाल फिलहाल जो राजद कह रहा है वो ये कह रहा है क्लियरली, राजद कांग्रेस दोनों पार्टी ये दावा कर रही हैं कि 127 सीटों के ऊपर वो बढ़त बना चुके हैं। जैसे कि राजद ने एक ट्वीट भी किया था, और राजद का ट्वीट ये था कि हमारे रियल टाइम डेटा के अनुसार अभी हम 84 सीटों पर आगे हैं। कई जगह पोस्टल वोटिंग की अभी गिनती नहीं हुई है। आप अंतिम समय तक डटे रहिए। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे महनार से मैं 12,000, फतुआ 14,000 और सूर्यगढ़ 10,000 से लीड कर रहे हैं, लेकिन टीवी पर पीछे दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए आप इंडिया टीवी की तस्वीर, इस पे साफ लिखा हुआ है कि 115 सीटों के ऊपर राजद महागठबंधन, कांग्रेस महागठबंधन आगे है, और 120 सीटों के ऊपर नीतीश और बीजेपी का गठबंधन आगे है। तो ये आप खुद समझ सकते हैं, जबकि 5 AIMIM की सीटें आगे हैं तो ये मार्जिन आपको समझ में आएगा। लेकिन जब गोदी मीडिया आप खुद कहने लगी है कि 5 सीटों का डिफरेंस चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 3 सीट्स तो ये हैं जो गिनती में आ ही नहीं रही हैं, जहां हजारों वोटों से अपने आप जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जेडीयू के प्रत्याशी हैं वो पीछे हैं, लेकिन इसको कहीं गिनती में नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप देख रहे हैं तो आप गोदी मीडिया को बंद कर दीजिए इस वक्त बिल्कुल, और आप रियल टाइम अपडेट्स देखिए या फिर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर देखिए, तो आपको समझ में आएगा। और ये इंडिया टीवी का स्क्रीनशॉट साफ दिखा रहा है कि सिर्फ 5 सीटों का अंतर बचा है। अब जो बची हुई सीटें हैं उसके अंदर बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां बीजेपी और जेडीयू के प्रत्याशी जो है वो 100, 50, 150, 200 ऐसे वोटों से लीड कर रहे हैं, जिससे साफ दिख रहा है कि अगले काउंटिंग जब हो रही है धीरे धीरे तो उनकी लीड भी कम होती जा रही है। और लीड जब कम हो जाएगी तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि अभी एकदम से बहुत सारी सीटें बढ़ेंगी और प्रचंड बहुमत की ओर राजद और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी से गठबंधन आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ा उदाहरण उसका यह है कि जितने भी एग्जिट पोल्स आए थे, उन एग्जिट पोल्स ने ये प्रोजेक्ट किया था कि राजद और कांग्रेस महागठबंधन जो है ये चुनाव जीत जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी और बीजेपी को भी बहुत अच्छे उन्होंने हालत में दिखाया था। अब सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि अभी लेफ्ट पार्टीज, जो वामपंथी दल हैं, जो महागठबंधन का हिस्सा है, वो 18 सीट्स पे लीड कर रहे हैं, जबकि उनको टोटल प्रोजेक्ट किया था एग्जिट पोलस्टर्स ने 4 से 5 सीटों के ऊपर। तो सीधे सीधे महागठबंधन की 12 से 13 सीटें लेफ्ट पार्टीज की सीट्स के रूप के अंदर अपने आप बढ़ गई हैं। तो मुझे जहां तक लगता है, जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है जो मैं देख रहा हूं, कि ये 140, 145 पे जाके महागठबंधन लैंड करेगा, और बीजेपी और जेडीयू जो है इस हिसाब से ये समझ लीजिए कि 100 के अंदर आएगी। मैं फिर कहूंगा, गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। ये माहौल बना रहे हैं, चुनाव के परिणाम देर से आएंगे, रात लेट होगी, लेकिन जिस हिसाब से वोटिंग के ट्रेंड्स दिख रहे हैं, आप बिल्कुल यकीन मानिए कि लेफ्ट पार्टीज की 18 सीट्स के ऊपर बढ़त से पूरे हौसले पस्त हो चुके हैं बीजेपी जेडीयू के। अब सिर्फ गोदी मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं कराया जा रहा। कुछ ही देर के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि मामला क्या था। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाइए, eci.gov.in, वहां से रिजल्ट्स देखिए, टैली कीजिए, आपको गोदी मीडिया और रियल टाइम रिजल्ट्स में अंतर दिख जाएगा। ये सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है गड़बड़ी करने के लिए। पूरा राज्य बीजेपी के, जेडीयू के हाथ से निकल गया है, और उससे पहले ही लड़ाइयां भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं अजीत चौधरी, इन्होंने दावा कर दिया कि जब बीजेपी की इतनी सारी सीटें आ रही हैं जेडीयू से डबल, तो मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, जेडीयू का नहीं। अभी चुनाव जीत नहीं, हार रहे हैं और लड़ाइयां आपस में शुरू कर चुके हैं ये लोग। ये इनकी हालत है। और उस पर अजय आलोक, जो एक बदतमीज प्रवक्ता है जेडीयू के, उन्होंने जवाब भी दिया है कि जब नीतीश कुमार ही चेहरा थे तो वो ही रहेंगे, हमारी बात हो चुकी है, कोई और मुख्यमंत्री नहीं होगा। और जेडीयू क्या है, जहां बम वहां हम। तो जेडीयू हो भी सकता है कि अपना अलायंस ही तोड़ दे, और जो शिवसेना के साथ हुआ, जो अकाली दल के साथ हुआ, वही सब कुछ महाराष्ट्र, पंजाब की तरह आपको बिहार में देखने को मिल भी सकता है। आप बस गोदी मीडिया को मत देखिए, थोड़ी देर के लिए बाइकआउट कर दीजिए, आपकी उम्मीदें पूरी रहेंगी। और नीतीश कुमार जो है वो बाहर जाएंगे, और तेजस्वी यादव सबसे युवा मुख्यमंत्री बनते हुए कल आपको खुद दिख जाएंगे। मेरे चैनल अब्बास हफीज को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करते जाइए, ताकि जो कार्यकर्ता वहां पे मायूस हो रहा है वो नहीं हो और काउंटिंग पे ध्यान दे। जय हिंद, जय भारत।